मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। आपको दिखाते हैं खबर 1 मिनट, यानी 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। लखीमपुर खीरी हिंसा में मृतक किसानों का आज अंतिम अरदास कार्यक्रम आयोजन किया गया। उस अंतिम अरदास में कई पार्टियों के नेता शामिल हुए, जिसमें प्रियंका गांधी के अलावा आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी पहुंचे, जहां जयंत ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र को बर्खास्त करने की मांग की है। देखिए, दागी मंत्री है, ऐसा मंत्री है जो जनता को धमकाता है। 302 का पहले भी मुकदमा इन पे था। मेरी सोच में तो पहले ऐसे किसी गृह मंत्री को बनाना ही नहीं था सरकार। और अब जब जांच को पूरी तरह प्रभावित कर रहे हैं, कर सकते नहीं, कर रहे हैं, क्योंकि रोज वो बयान दे रहे हैं। वही जो मंत्री टैनी है, इसका इस्तीफा, इसको गिरफ्तारी, ये सारी दोनों चीजें अभी रह रही, क्योंकि जब तक इसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, इसका इस्तीफा नहीं होगा, तो उस जांच भी प्रभावित रहेगी। इसको लेकर क्या 15 तारीख को क्या ये है? 18 तारीख को तो रेल जाम रहेगी 6 घंटे, 10 से 6 बजे तक, 10 से 4 तक 6 घंटे। और 26 तारीख का एक बड़ा प्रोग्राम लखनऊ में। विजयदशमी को भी कुछ करेंगे? हाँ, विजयदशमी को भी कुछ न कुछ करेंगे। लखीमपुर खीरी में मृतक किसानों के अंतिम अरदास के कार्यक्रम में प्रियंका गांधी शामिल हुई। अरदास के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दूसरे लोग भी जुटे थे। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम नजर आए। प्रियंका गांधी ने वहां पहुंचकर मृतक किसानों को श्रद्धांजलि दी। लखीमपुर जाने के दौरान प्रियंका को काले झंडे भी दिखाए गए और प्रियंका वापस जाओ, नहीं चाहिए सहानुभूति के हाथ में बैनर लिए थे किसान। वहीं लखीमपुर में प्रियंका गांधी के लगातार दौरे को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राजस्थान में दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, लेकिन प्रियंका गांधी और राहुल गांधी राजस्थान नहीं जा रहे। आज अपने आप को चैंपियंस ऑफ दलित राइट, चैंपियंस ऑफ ह्यूमन राइट के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इतना बड़ा जघन्य अपराध राजस्थान में हो जाता है, जगदीश मेघवाल को मार दिया जाता है, उसकी लिंचिंग हो जाती है, मगर क्या आपने राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, अखिलेश यादव, इनमें से किसी को वहां जाते हुए देखा? क्या आप बंगाल के किसी नेता को वहां जाके धरना देते हुए आपने देखा? नहीं। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में जब से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का नाम सामने आया है, तब से सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस नेताओं का एक डेलीगेशन कल राष्ट्रपति से राहुल गांधी की अगुवाई में मिलने जा रहा है। इस मौके पर राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें मंत्री को बर्खास्त करने की मांग भी शामिल है। इसके पीछे कांग्रेस का तर्क है कि जब तक मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा, तब तक मंत्री के बेटे के खिलाफ निष्पक्ष जाँच नहीं होगी। इसमें राहुल जी रहेंगे, प्रियंका जी रहेंगे, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी वेणुगोपाल जी रहेंगे और लोअर हाउस के लीडर वीरेंद्र चौधरी रहेंगे और नेचुरली मैं भी रहूँगा। और हमारे जितने को उन्होंने परमिशन दिया है, वो मिलके एक डेलीगेशन के रूप में जाएंगे। उनको हम बता देंगे किस तरह का अन्याय, अत्याचार हमारे किसानों पे हुआ है। पीएम मोदी ने एनएचआरसी के 28वें स्थापना दिवस के मौके पर विपक्ष पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि मानवाधिकारों को राजनीतिक लाभ हानि की दृष्टि से देखना इन अधिकारों के साथ साथ लोकतंत्र को भी नुकसान पहुंचाता है। मानवाधिकारों के नाम पर कुछ लोग देश की छवि खराब करने की कोशिश करते हैं और हमें इसको लेकर सचेत रहने की जरूरत है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि हाल के वर्षों में मानवाधिकार की व्याख्या कुछ लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने हितों को देखकर करने लगे हैं। एक ही प्रकार की किसी घटना में कुछ लोगों को मानवाधिकार का हनन दिखता है और वैसे ही किसी दूसरी घटना में उन्हीं लोगों को मानवाधिकार का हनन नहीं दिखाई पड़ता। हाल के वर्षों में मानवाधिकार की व्याख्या कुछ लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने हितों को देखकर करने लगे। एक ही प्रकार की किसी घटना में कुछ लोगों को मानव अधिकार का हनन दिखता है और वैसी ही किसी दूसरी घटना में इन्हीं लोगों को मानव अधिकार का हनन नहीं दिखता। इस प्रकार की मानसिकता भी मानव अधिकार को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। महंत नरेंद्र गिरी संदिग्ध मौत मामले में सीबीआई पिछले 18 दिन से लगातार जांच कर रही है, लेकिन अब तक इस मामले में सीबीआई के हाथ ऐसी कोई कड़ी नहीं लगी है जिससे नरेंद्र गिरी की मौत का सच
सामने आ सके। लेकिन अब सीबीआई आरोपियों की लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की तैयारी कर रही है, जिसमें आरोपी आनंद गिरी, आद्य प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी का नाम शामिल है। सीबीआई की अर्जी पर सीजेएम कोर्ट 18 अक्टूबर को बहस के बाद ही इस मामले में कोई फैसला लेगी। हमने कोर्ट से समय मांगा है और 18 तारीख इसमें तिथि नियत हुई है बहस की। तो इससे पहले हम अपने जो मुवक्किल हैं उनसे बात करेंगे। लेकिन जिस कथित वीडियो का जिक्र नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में और डेथ से पहले उन्होंने जो वीडियो बनाया था उस वीडियो में किया है, वो वीडियो अभी तक सीबीआई के हाथ नहीं लगा है। यही वजह है कि सीबीआई ये जानना चाहती है कि आखिर ये आरोपी सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। इसको जानने के लिए अब सीबीआई लाई डिटेक्टर टेस्ट कराना चाहती है और सीबीआई ने अब कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। अब देखना यह है कि सीजेएम कोर्ट इस मामले में 18 तारीख को क्या फैसला लेती है और क्या इनको लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की इजाजत देती है। एक बड़ी खबर आ रही है कि अब 2 साल से 18 साल के बच्चों को भी कोविड का टीका लगाया जा सकेगा, जिसको लेकर फिलहाल डीसीजीआई की मंजूरी का इंतजार है। लेकिन एक्सपर्ट पैनल ने इसको लेकर सकारात्मक रुख दिखाया है और जल्द ही डीसीजीआई की मंजूरी भी मिलने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। लेकिन इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ सफाई आई है। इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने कहा कि बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए अभी डीजीसीआई की मंजूरी नहीं मिली है और इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि विशेषज्ञ निर्णय लेंगे, उसके बाद बच्चों के लिए वैक्सीन आएगी, जिसके लिए अभी प्रक्रिया चल रही है। बता दें कि भारत बायोटेक और आईसीएमआर ने मिलकर वैक्सीन को बनाया है और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल पूरा कर लिया है। जहाँ तक कोवैक्सीन की बात है, जो क्लिनिकल ट्रायल हुए वो ये देखने के लिए कि बच्चों में सेफ्टी का हमें नहीं आइडिया था, इम्यूनोजेनिसिटी है कि नहीं उसका आइडिया नहीं था। सेम वैक्सीन का जो एडल्ट में लग रहा है, एडल्ट में सेफ है वैक्सीन, इफेक्टिव है वैक्सीन, ये कहा गया और सारे क्लिनिकल ट्रायल यहीं पे हुए और उसको डिमॉन्स्ट्रेट किया गया, पब्लिकेशंस भी हो गए। अखिलेश यादव ने कानपुर से समाजवादी विजय यात्रा की शुरुआत की और नौबस्ता इलाके में अखिलेश यादव ने रथ पर चढ़कर अपनी यात्रा का शुभारंभ किया। यात्रा के पहले दिन अखिलेश ने कानपुर से हमीरपुर तक करीब 100 किलोमीटर की यात्रा की। हमीरपुर पहुंचने के बाद अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने कहा, बीजेपी सरकार के 4.5 साल के शासन में सिर्फ महंगाई बढ़ी और किसानों के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया है। सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात करती थी, लेकिन आज किसान परेशान हैं। किसान को जिस तरीके से कुचला गया है और किसान को जिस तरीके से भरोसा दिलाया था कि उनकी आय दोगुनी होगी, आज आय दोगुनी नहीं हुई, महंगाई बढ़ गई है। समाजवादी पार्टी अपने किसानों की खुशहाली कैसे हो, नौजवानों को नौकरी रोजगार कैसे मिले, बिजली का उत्पादन इस सरकार ने 1 यूनिट नहीं बढ़ाया और बिजली का बिल बढ़ा दिया। बिजली कैसे किसानों को सिंचाई के लिए सहूलियत मिले, किस तरीके से गरीब को बिजली कितने बड़े पैमाने पे उनका सहयोग कर सकें। शिवपाल यादव ने मथुरा से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के चुनावी अभियान का आगाज किया। मथुरा से यात्रा निकालने से पहले शिवपाल ने बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना की। शिवपाल की यात्रा में बड़ी संख्या में समर्थक जुटे। 27 नवंबर तक शिवपाल यादव प्रदेश भर में सामाजिक परिवर्तन यात्रा निकालेंगे। यात्रा शुरू करने के बाद शिवपाल ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन के सवाल पर कहा कि राजनीति में हमेशा विकल्प खुले रहते हैं। देखिए, सत्ता परिवर्तन के लिए मैंने सामाजिक परिवर्तन रथ लेके चले हैं और बांके बिहारी लाल के दर्शन करके यहीं से शंखनाद किया है। अगर बात करें तो गठबंधन की कितनी संभावना बची है अगले जीते? देखिए, राजनीति में हमेशा संभावनाएं रहती हैं। वहीं शिवपाल यादव के रथ पर कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम भी दिखाई दिए। कृष्णम का कहना है कि शिवपाल से उनके निजी संबंध हैं, इसलिए वो उन्हें शुभकामना देने आए हैं। शिवपाल जी से मेरे बहुत ही निकटस्थ संबंध हैं। वो हमारे श्री कल्की धाम आश्रम से भी जुड़े हुए हैं। मैं उनको उनकी इस यात्रा की सफलता की शुभकामनाएं देने के लिए आया हूं। यूपी में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव सपने देख रहे हैं। अखिलेश अपनी यात्रा में यूपी का विकास देखें और इसके साथ ही सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि चाचा जान और अब्बा जान का हश्र सब देख रहे हैं। हम तो कह ही चुके थे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं अखिलेश जी के। 400 सीट पे वो सोच रहे हैं, वो चलने दीजिए, 2-2.5 महीने बाद वो असलियत आ जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब एसी कमरे से निकल के वो एसी बस में यात्रा करने निकले हैं, तो उनको मुबारक हो। पिताजी गायब हो गए, अब चाचा जी जो हैं वो अलग गायब हो गए, तो चाचा जान और अब्बा जान
क्या उन्होंने क्या हर्ष किया है बेटे जान ने, वो आप लोगों के सामने।